हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम हरियाणा में ग्रुप डी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में हरियाणा ग्रुप डी सरकारी नेटवर्क टाइप करना होता है। इसके बाद एसएससी सीईटी ग्रुप डी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2026 पर हमें क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। स्टार्टिंग डेट 19 जून रहेगी और लास्ट डेट 3 जुलाई रहेगी। यदि लास्ट फीस डेट की बात करें तो 6 जुलाई लास्ट फीस डेट रहेगी। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कैंडिडेट कॉर्नर की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। यदि आप इस साइट पर न्यू यूजर हैं तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी पर क्लिक करेंगे। यदि आप ऑलरेडी हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने 1/2025 में ग्रुप सी का फॉर्म फिल किया था तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इम्पोर्टेंट नोट आता है कि दिस एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड पर्सनली बाय द कैंडिडेट, कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को पर्सनली ही फिल करें, ना कि आप किसी सीएससी सेंटर पर विजिट करें, ना ही किसी अदर पर्सन से अपने फॉर्म को फिल करवाएं। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेनी है। का जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड साइज रहेगा वह 20 KB से 100 KB के बीच में रहेगा। और जैसे कि आपका डोमिसाइल, आधार कार्ड और कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, यह आपके सभी 20 से 200 KB के बीच में रहेंगे। इसके बाद आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th की मार्कशीट या अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट वह PDF फॉर्मेट में चाहिए और उसका साइज रहेगा 20 KB से 5 MB पर डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके बाद आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होता है। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको अपनी मेल ID यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके बाद आपको आपकी ईमेल ID दोबारा से री एंटर करनी होती है। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना होता है। कई बार आपका ईमेल का OTP इनबॉक्स में नहीं रिसीव हो पाता तो आप अपने ईमेल फोल्डर में एक स्पैम फोल्डर होता है, आप उसमें जाकर OTP को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेटर आपका कैपिटल रहेगा, उसके बाद आपका स्मॉल लेटर रहेगा। इसके बाद री एंटर पासवर्ड करेंगे और इसके बाद कैप्चा फिल करके रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हैव यू पार्टिसिपेट इन द CET, आपने क्या 2022-2023 में जो CET हुआ था आपने क्या उसमें पार्टिसिपेट किया था। यदि किया था आप तो यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। यदि आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आप फॉरगेट प्रीवियस ईयर CET रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे एंड गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फुल नेम एज पर मर्टिकुलेशन, आपकी 10th की DMC पे जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर वह नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद 10th की DMC के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम मेंशन करेंगे और मदर नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे।
आधार कार्ड नंबर यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होता है और आधार कार्ड को नंबर को कंफर्म करना होता है। इसके बाद 200 KB से कम आपको अपने आधार कार्ड की PDF बोथ साइड से कैप्चर करके अपलोड करनी होती है। डू यू हैव अ ब्रदर या सिस्टर वो इज योर ट्विन? क्या आपके ब्रदर या सिस्टर ट्विंस हैं और उन्होंने ऑलरेडी CET का फॉर्म फिल किया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर मार्क्स स्टेटस क्लिक करना होगा। यदि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं है तो आप NA डालेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना एरिया टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो आप रूरल पर क्लिक करेंगे, यदि आप शहरी क्षेत्र से रहते हैं तो आप अर्बन पर क्लिक करेंगे। रूरल पर क्लिक करने के बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या विलेज आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना तहसील मेंशन करेंगे और पोस्ट ऑफिस, और आप यहाँ पर अपना गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये परमानेंट एड्रेस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस एज अ कोरस्पोंडेंस एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। यह सभी डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिल करनी होती हैं। सबसे पहले आर यू आर डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होता है। इसके बाद सर्टिफिकेट की इशू डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है और सर्टिफिकेट को इशू करने वाले का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको हरियाणा डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करना होता है जिसका साइज रहेगा 200 KB से कम। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप जर्नल या डिप्लॉयड शेड्यूल या अदर शेड्यूल या BCA, BCB या EWS से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं BCA पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा, डेट ऑफ इशू यहाँ पर मेंशन करना होगा। ध्यान रखें, यदि आपका BCA का सर्टिफिकेट है तो आपका वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही मान्य रहेगा। यदि नहीं है तो आप अपना सर्टिफिकेट आज ही इशू करवाएं। इसके बाद आप यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यह अपलोड करने के बाद हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन, यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या डेली वेजिस पर या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप आर यू एन एक्स सर्विसमैन है या आपका कोई फैमिली मेंबर एक्स सर्विसमैन है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डू यू बिलोंग टू PWD? PWD होती है दिव्यांगता। यदि कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो आप वह इस पर यस पर क्लिक करेगा, नहीं तो नो पर क्लिक करेगा। आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन? यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यदि यस पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। इसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फील्ड अगेंस्ट यू? यदि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या कंप्लेंट फील्ड है या FIR हो रखी है तो आप यहाँ पर डिटेल मेंशन करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी होती है। द फाइल टाइप फॉर ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी PDF। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वह आपके सभी PDF में ही रहेंगे और जिनका साइज आपका 5 MB से कम रहेगा। यदि आपकी 10th परसुइंग है और यदि 31 दिसंबर 2026 से पहले पास्ड आउट हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करना होता है। यदि आपके पास 10th कंप्लीटेड विद हिंदी या संस्कृत से है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि इसके अलावा आपकी कोई हायर एजुकेशन है तो आप विद हिंदी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने स्कूल या बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम करनी होती है। 10th में आपके पास हिंदी है या संस्कृत है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे और रोल नंबर मेंशन करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज मेंशन करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर री एंटर
फुल नेम एज पर मर्टिकुलेशन, आपकी 10th की मार्कशीट पर जो भी आपका नाम मेंशन है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी होगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है फाइल्स अपलोड, जिसका साइज रहेगा 20 से 200 KB के बीच में। सबसे पहले आपको अपनी रिसेंट फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपलोड अंडरटेकिंग एज पर एनेक्जर 8 यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एनेक्जर 8 पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी रहेगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। आर होता है रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद यदि आपने CET 2022 या 23 या 2025 में अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आज की डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद डिपोनेंट पर साइन करेंगे एंड देन यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आई हेयर बाय पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका प्रीव्यू पेज आ जाता है। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। यदि कोई आपकी डिटेल्स रॉन्ग है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट है तो आप इसके बाद हैव यू फिल द फॉर्म बाय योरसेल्फ, ये क्या आपने अपना फॉर्म खुद से भरा है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी पेमेंट पे करेंगे, जिस नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या UPI से भी पे कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।